संभल के साथ में खिलवाड़ हो रही है और हम इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमारे संभल को संभल तहसील में आज़ादी के बाद से किसी भी राजनीतिक नेता ने, किसी भी राजनीतिक पार्टी ने संभल की ओर कोई तवज्जो नहीं दी। आज़ादी के बाद से बराबर संभल के आवाम ने इस बात की मांग पुरजोर तरीके से की है। नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा जिला। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की सूची में शुमार उत्तर प्रदेश का संभल जिला आज विकास से तो कोसों दूर है ही, लेकिन संभल के लोग आज भी संभल में रोडवेज बस के डिपो के लिए तरस रहे हैं। संभल जिले का ये हाल तब से है जबकि जिले का गठन हुआ 10 साल का समय बीत चुका है। आज़ादी को मिले 70 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन हमको आज़ादी के बाद से बहुत ही सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं जनपद संभल की। जनपद संभल का एक अपना इतिहास है। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी भी रह चुकी है और हिंदू शास्त्रों की माने तो भगवान कल्कि का अवतार संभल में ही होगा। ऐसे ही बहुत से संभल में इतिहास, लेकिन हम आपको आज इस ऐतिहासिक नगरी की कहानी बताने जा रहे हैं जो आज भी और जिलों के मुकाबले काफ़ी पीछे है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि संभल के लोगों का भी यही मानना है कि आज हमारा जनपद बहुत पीछे है। इस जिले के पिछड़ेपन का कारण यहाँ के राजनेताओं की अनदेखी सबसे बड़ा कारण है। सबसे पहला मुद्दा यहाँ पर रोडवेज और रोडवेज डिपो का है। संभल में रोडवेज अड्डा एक किराए के भवन से चलता है, जिसका हाल ये है कि अगर कुछ घंटे तेज बारिश होती है तो ये बस अड्डा तालाब में तब्दील हो जाता है। इतना ही नहीं, संभल के स्थानीय निवासियों की माने तो संभल से मुरादाबाद के लिए रोडवेज बस हर 15 मिनट बाद मिलती रहती है, लेकिन दूसरे ज़िले या फिर दिल्ली, हरिद्वार के लिए यात्रा करनी पड़े तो इस रोडवेज से बस नहीं मिलती है। बदतर हाल तो ये है कि रात को अगर किसी मरीज को या फिर किसी इमरजेंसी में कारणवश बाहर जाना पड़ जाए तो हम आपको अपने निजी वाहन या फिर किराए के वाहन की व्यवस्था करनी होगी। इसलिए अगर आप रोडवेज बस अड्डे पर जाते हैं तो यह आपकी भूल है कि आपको उत्तर प्रदेश परिवहन संभल में 24 घंटा आपकी सेवा में तत्पर है। यहाँ के कुछ समाज सेवियों ने हमें बताया। देखिए, ये तो प्रॉब्लम संभल की बहुत पुरानी है और ये संभल की बदकिस्मती है कि डिस्ट्रिक्ट होने के बाद में भी संभल में आज रोडवेज नहीं है, न डिपो है, न रोडवेज बस अड्डा है। हम लोगों ने कई बार प्रयास किए, कई बार हम लोग जाकर RM साहब से मिले और इसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें हम लोगों ने की, धरने भी दिए। अभी 2 महीने पहले भी हम जो है RM साहब से मिलकर आए थे। उसमें उन्होंने हमसे वायदा किया था कि हम 15 दिन के अंदर रोडवेज का काम शुरू करवा देंगे। तो इस दरमियान में इतना काम तो हुआ इससे पहले के कई महीने पहले से कि रोडवेज के लिए जगह तो ख़रीद ली गई, जगह जो है वो चिन्हित है, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं हो पाया है। उन्होंने 15 दिन का वायदा किया था, वो 15 दिन का टाइम निकल चुका। अब अगर काम शुरू नहीं हुआ तो एक बार फिर हम 1-2 दिन में जाकर RM साहब से मिलेंगे। वायदे अनुसार उन्होंने काम नहीं किया तो अब फिर भी अगर काम नहीं होता है तो फिर हम धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। हमें और हमारे संभल को रोडवेज हर सूरत में चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो हर 10 मिनट 15 मिनट के बाद में मुरादाबाद के लिए तो बसें मिल जाती हैं, लेकिन अलीगढ़, दिल्ली, बदायूं, बिजनौर, ये जो लॉन्ग रूट की बसेज होती हैं वो यहाँ पर नहीं मिल पाती। वो जाहिर सी बात है कि जब यहाँ रोडवेज अड्डा ही नहीं है तो कैसे सवारियों की समस्याएं जो हैं वो हल हों। लोग परेशान रहते हैं, लोग जो है वो काम नहीं कर पाते, लोगों के बिज़नेस फेल हो गए। बिज़नेस आज तक ज़िला बनने के बाद में संभल जो है वो एक अजीब सी बात लगती है कि संभल में रोडवेज नहीं है, डिपो नहीं है। तो ये एक संभल के साथ में खिलवाड़ हो रही है और हम इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमारे संभल को रोडवेज अड्डा नहीं मिल जाए। देखा गया कि यहाँ पर सांसद भी रहे और आपके विधायक भी समाजवादी से रहे,
समाजवादी का ये संबल गढ़ कहा जाता था। ऐसे में भी अगर रोडवेज बस अड्डा नहीं बन पाया और उनके उत्तर प्रदेश में सरकार भी दे तो आने वाला वक्त लोग इसको सहन नहीं कर पा रहे हैं, चुनाव की नज़दीक आ रहे हैं। ऐसे में ज़्यादा इशू बन रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जनता इसी वजह से नकार रही है। जनता जो है इनसे बहुत नाराज़ है और जनता सब कुछ समझ चुकी है। जनता को सिर्फ उसके साथ में प्रॉब्लम ये थी कि उसको वो पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हें उनकी समझ बूझ जो है वो इन्होंने ख़त्म कर रखी थी, इसलिए कि वो जो है वो इस काबिल उन्हें बनाने की कोशिश नहीं की कि वो अपनी समझ से काम करें। आज जो है उनको छलावा उनके साथ होते होते वो लोग बात को अब समझ गए हैं और उन्होंने ये देख लिया है कि हम वोट देने की मशीन है, हमें वोट देने के लिए यूज़ किया जाता है और फिर उसके बाद में हमें उठाकर फेंक दिया जाता है। हम लोगों का इस्तेमाल इस तरीके से हो रहा है जैसे तेज़पात का पत्ता, तेज़पात के पत्ते को चूसा और फेंक दिया, तो वो किसी कार का नहीं होता। इस तरीके से वोटर को यही समझकर यहाँ के जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं उन्होंने यूज़ किया है। आज उनकी समझ में आ गया है और उनकी जो समस्याएं हैं उसको वो समझ रहे हैं कि ये समस्याएं हमारी इनसे दूर नहीं होंगी, बल्कि हम संबल में जब तक बदलाव नहीं करेंगे, जब तक हम दूसरा प्रतिनिधि नहीं लाएंगे, तब तक हमारी समस्याओं का हल नहीं निकलेगा। इसी वजह से संबल की जनता इनसे भाग रही है और इनको जो है इनको पछाड़ने की कोशिश कर रही है। संबल तहसील में आज़ादी के बाद से किसी भी राजनीतिक नेता ने, किसी भी राजनीतिक पार्टी ने संबल की ओर कोई तवज्जो नहीं दी। आज़ादी के बाद से बराबर संबल के आवाम ने इस बात की मांग पुरजोर तरीके से की है कि संबल के अंदर एक डिपो की स्थापना की जाए, संबल के अंदर बड़े एक रोडवेज बस अड्डे की स्थापना की जाए, जिससे कि आम आदमी को हर जगह जाने आने की सुविधा प्रदान हो सके। तो कम से कम राज्य सरकार को संबल में रोडवेज बस अड्डे की स्थापना कर देनी चाहिए थी, जो कि अभी तक नहीं की गई है। तो संबल का आम आदमी इस बात से बहुत परेशान है। अगर कोई भी व्यक्ति कहीं जाना आना चाहता है तो संबल में मात्र सिर्फ मुरादाबाद के लिए आने जाने की रोडवेज द्वारा व्यवस्था की गई है, और यदि अन्यत्र कहीं जाना चाहे तो उसे और साधन अपनाने पड़ते हैं, या संबल के अंदर जो बाहरी क्षेत्र से रोडवेज की बसें आती हैं और वो जगह जगह रुककर जाती है, उन साधनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। संबल में रोडवेज की एक पुरजोर और बहुत शानदार व्यवस्था होनी चाहिए, जिसकी मांग जनता काफ़ी समय से कर रही है और जो कि सरकार द्वारा पूरा नहीं किया गया है। हमारी सरकार से यह अपील है कि संबल एक बड़ी तहसील है, संबल ज़िले की एक बड़ी तहसील है, इसके अंदर एक बहुत बड़ी संख्या रहती है और गरीब आवाम इस बात से दुखी रहता है कि वो कैसे सफ़र करे। सिर्फ मात्र मुरादाबाद तक जाने की ही व्यवस्था है, इसके अलावा अन्यत्र जाने की संबल में व्यवस्था नहीं है। कई बार रोडवेज के स्थानों का चयन किया गया, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में उन कार्यों को पूरा न किया जा सका। राजनीतिक दल अपने स्वार्थ में लगे रहे और इस ओर संबल की ओर, इस संबल की इस कमी की ओर ध्यान नहीं दिया गया। ये एक बहुत हार्दी और खतरनाक बात रही है। संबल का आवाम आज भी इस बात से परेशान है और संबल के आवाम की ये इच्छा है कि इस तरीके की व्यवस्था इस समय सरकार द्वारा करनी चाहिए। जैसा आपने देखा कि यहाँ के समाज सेवियों ने संबल रोडवेज बस अड्डे के बारे में आपको बताया, जो बताते हैं, क्योंकि यहाँ से दिल्ली और हरिद्वार के लिए कोई भी रोडवेज नहीं मिलती है। अगर आपको जाना होगा तो मुरादाबाद से दिल्ली या रोडवेज या फिर लखनऊ या दूसरे शहर जा सकते हैं। इस मुद्दे को लेकर संबल की जनता यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक और आला अधिकारियों से भी बात करते हैं, मगर आज तक इनकी सुनवाई नहीं हो पाई है। जैसे तैसे जमीन तो ढूंढ ली गई है, मगर उस पर निर्माण अभी तक शुरू नहीं हुआ है। आखिर क्या कारण है जो जिला बनने के बाद भी यहाँ रोडवेज डिपो या रोडवेज अड्डा नहीं बन पा रहा है? आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय दें। संबल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।